हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट हम लोग क्या जान सकते हैं आपके आने वाले कुछ टाइम में क्या हो सकता है। व्हाट आर द मैसेजेस, स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है, सो आप इसे जब भी देख रहे हो ये आपको तभी रेजोनेट करना चाहिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। देखते हैं कि हम लोग क्या जान सकते हैं। What are the messages for my collective watching this? We have storm fields. Wow. Number 9. We have flying, number 20. Compass. Wow. Number 50. Numbers important हो सकते हैं, नहीं भी. Fields of dream, number 21. So I'm already picking up this energy of a new start, new fresh energy, new start, new friendship, new relationship, new job, new opportunity. कुछ नया जो पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया. एक नया डायरेक्शन, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया पर्सन, एक नया सोच, एक नया आइडिया, वट एवर दिस इज. बिकॉज आई एम पिकिंग अप दैट आप बहुत टाइम से एक ही तरह का लाइफ जी रहे थे, एक ही प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, एक ही सॉर्ट ऑफ लोगों से आप मिल रहे थे एंड सेम चीज़ें बार बार हो रही थी, पैटर्न्स फॉलो हो रहे थे एंड कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि अब बहुत टाइम हो चुका है, मुझे लाइफ में कुछ नया चाहिए, मतलब कुछ नया करना है। बिकॉज लाइफ में चेंज इज इनएविटेबल, चेंज के बिना कुछ भी संभव नहीं है. सो नाउ यूनिवर्स इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग दैट चेंज फॉर यू. सो आप देखोगे कि आपके आसपास काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है एंड सिर्फ आसपास नहीं, आपके अंदर भी. आपका माइंडसेट, आप पहले जिस तरह से सोचते थे, जो चीज़ें करते थे, आपके जो गोल्स थे, एवरीथिंग राइट नाउ विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू. एंड कभी कभी चेंज, जब कुछ शुरुआत होती है चेंजेस के, तब कभी कभी थोड़ा सा एनजाइटी फील हो सकता है दैट मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, चीज़ें थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल लग सकता है, कुछ कुछ जगहों पे आपको लग सकता है, डर लग सकता है, आपके इनसिक्योरिटीज, वल्नरेबल हो जाना, ये सब कुछ नॉर्मल है. बट व्हाट इज द यूनिवर्स टेलिंग यू इज कि ये जो डायरेक्शन है दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ, या आपको काइंड ऑफ रीडायरेक्ट किया जा रहा है, आपको काइंड ऑफ एक जगह से, लाइक एक तरफ आप जा रहे थे, आपको वहां से उठा के ऐसी जगह पे फिक्स किया जा रहा है जो आपके लिए सही है. सो यू विल सी पीपल चेंजिंग, यू विल सी सिचुएशंस चेंजिंग. सो आपको जो लग रहा था ये चीज़, ये सिचुएशन मेरे लाइफ में बहुत लंबा टाइम तक रहेगा, मे बी आपको दिखेगा दैट ये लंबा टाइम तक नहीं रहा. जो आप सोच रहे थे अब ये जो प्रॉब्लम है, ये तो अब नेक्स्ट 6 महीना मेरे पीछे पड़ा रहेगा ये प्रॉब्लम, बट आप देखोगे मे बी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट 6 दिन भी नहीं टिका आपके लाइफ में. सो वैसे ही अगर आपको लगा कि ये फ्रेंड मेरा हमेशा रह जाएगा, ये मतलब दोस्ती, बट आप देखोगे कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो उस फ्रेंड से बेटर है, या वो फ्रेंड कहीं ना कहीं आपको लगे इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू. सो देयर विल बी सम वेरी डीप रूटेड चेंजेस, सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑल्सो आपको कुछ कुछ साइकिल्स और पैटर्न्स और कार्मिक चीज़ों से रिलीज भी किया जा रहा है. सो सम थिंग्स विल ऑल्सो एंड इन योर लाइफ, सम रिलेशनशिप, सम सिचुएशंस, सम प्रॉब्लम्स, एनीथिंग. सो दिस इज अ गुड साइन. इफ़ यू वांटेड टू स्टार्ट समथिंग लेकिन आप सही टाइम का वेट कर रहे थे, सो ये है वो सही टाइम. अगर you're being called to actually take that flight, take that leap of faith, trust the universe, trust yourself. ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, लाइक कुछ तो अब होने वाला है जो डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होगा. आप में भी किसी चीज़ के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे एंड एक टाइम पे आपको ऐसा लगा कि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, सो आप कुछ और ही सोचने लगे थे, किसी और डायरेक्शन में सोचने लगे थे, बट नाउ यू विल सी दैट ये चीज़ हो रहा है आपके साथ. जो आप अब तक सपनों में सोचा करते थे, जो अब आप लाइक
आप लिटरली सोचते थे कि अब तो ये मेरे साथ कभी नहीं होगा, टाइम निकल गया है, मेरा उम्र हो गया है, ये अपॉर्चुनिटी कभी मेरे हाथ नहीं लगी, इतना पैसा मेरे पास तो कभी नहीं था, वट एवर दिस इज, यू विल फाइनली सी दैट हैपनिंग। और जब यूनिवर्स आपको ब्लेस करे तो कब कहाँ कैसे कुछ आपको मिल जाए वो आपको भी नहीं पता होता है। सो यहाँ पे भी काइंड ऑफ सिचुएशन वैसा है कि ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज के तौर पे देंगे, जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था। ओके ऑल्सो आपको कहा जा रहा है टू नर्चर योर सेल्फ, नर्चर योर एनर्जी। सो चाहे वो आपका बॉडी है, आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ है, चाहे वो आपके हॉबीज है, आपका करियर है, वट एवर दिस इज, ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट, ट्राई टू नर्चर दैट। मतलब जितना हो सके, यू नो वट आई एम पिकिंग आप, कि जिस दिन आप कुछ सीड प्लांट करते हो अपने गार्डन में, आप उसको पानी देते हो, पर उसके अगले दिन ही क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहां से एक बहुत लंबा बड़ा सा एक पेड़ उग जाएगा? नहीं ना, इट टेक्स टाइम। लेकिन आप हर दिन वहां पे पानी डालते हो, हर दिन आप लाइक छोटे छोटे थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाते हो, वो पानी डालना, उसमें उसका ख्याल रखना, उसको किसी खतरे से बचाना, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि एक दिन वहां से पेड़ उगेगा। सो दैट इज वॉट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टीचिंग यू, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आज आप एफर्ट्स देते हो, कल आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आज आप कंसिस्टेंट रहते हो तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके सो दिस इज अ टाइम इन योर लाइफ जहाँ पे जितना हो सके अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जहाँ पे जितना हो सके अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को वो कैपेसिटी और वो लव और वो रिस्पेक्ट दो जो आप दूसरों से मे बी एक्सपेक्ट करते हो या दूसरों से मांगते हो। वो वैलिडेशन जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, मे बी वो आपको खुद अपने आप को देना चाहिए। सो यू आर नाउ गेटिंग अ रियलिटी चेक, यू आर नाउ गेटिंग अ लाइक अ सिचुएशन इन योर लाइफ जहाँ पे अब आपको एक मिरर दिया जा रहा है कि आप खुद को पहचानो, खुद को देखो और खुद को बेटर बनाओ। आपको जहाँ जहाँ लगता है चेंजेस आना चाहिए, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे उन चेंजेस को लाने में। बट द फर्स्ट स्टेप हियर इज टू टेक अकाउंटेबिलिटी, टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें जो आपके लाइफ में है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में ही है, अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो। सो दिस इज अ टाइम यू ट्राई टू नर्चर, ट्राई टू स्पेंड विथ योर सेल्फ जितना हो सके, एंड गुड थिंग्स आर कमिंग। सो वो कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर एंड नॉट अगेंस्ट यू, एंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विल हैपन, लॉट ऑफ न्यू चेंजेस विल कम। सो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना है, आपको एक रिसीविंग एनर्जी में रहना है, आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है। क्योंकि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो, रिसीविंग माइंडसेट में रहते हो, तो ऑफ कोर्स आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं आसानी से, एफर्टलेसली। सो ट्राई टू डू दैट। एंड एक अच्छी बात ये भी है कि जितना भी डार्क टाइम्स थे, जितना भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस थे, कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ से एंड हो रहे हैं। सो it's a good time to celebrate, it's a good time to start, it's a good time to be you, right? So that is what I'm picking up. Thank you so much for watching. कैसा लगा मुझे बताना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।